मेरे साथ इस वक्त साकेत दिल्ली से अयोध्या पधारी महामंडलेश्वर डॉक्टर रेखा बाका जी महाराज जुड़ रही हैं, जो बहुत ही ख्याति लब्ध ज्योतिषाचार्य हैं, शिक्षाविद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने कई प्रकार के सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। कई प्रकार के इनके सम्मानित कार्यक्रमों का आयोजन भी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब वर्ग, पिछड़े समुदाय के बच्चों के हितार्थ उनकी मदद के लिए इनकी एक संस्था है उपकार नाम से, जो कार्य करती आ रही है। यह गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करती हैं ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। ज्योतिष के क्षेत्र में यह बहुत ही अद्वितीय ध्यान रखती हैं, ज्ञान रखती हैं। इनसे हम जुड़ेंगे, जानेंगे सामाजिक उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए महामंडलेश्वर रेखा बाका जी महाराज और उनकी उपकार संस्था हमारे देश में एवं देश के बाहर किस प्रकार से निरंतर कार्य करती चली आ रही है। प्रणाम सभी को, मेरा प्रणाम, राधे राधे। हमारी समाज को उत्थान करने के लिए एक फाउंडेशन है, संस्था है, नाम है उपकार। जैसा नाम है वैसा ही काम है। इसमें हम जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए वजीफ़ा देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। अब हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कि हमने 8-9 साल तक पूरी तरह से सपोर्ट करा है और वो बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गए हैं या डॉक्टर बन गए हैं या इंजीनियर हो गए हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब ये बच्चे जो निम्न स्तर के हैं लेकिन वो इस तरह से समाज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हें देख करके हमें भी बहुत खुशी होती है। तो इसके अलावा हम टैलेंट हंटिंग भी करते हैं। बच्चे जो हैं उनके अंदर कला छुपी होती है तो वो उनकी कला को भी उभारा जाता है। इस तरह के हमारे जो है प्रतियोगिताएं करी जाती हैं जिससे कि उन बच्चों की कला उभर कर आए। इन बच्चों को हम समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने हिंदुत्व के बारे में या हमारे सनातन के बारे में उनको शिक्षा भी दी जाती है। बताया जाता है कि किस तरह वो अपने देश का नाम कर सकते हैं, अपने समाज का सुधार कर सकते हैं, या कैसे वो उनको अपना व्यवहार रखना चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए, प्रेम भाव से सबसे पेश आना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जिससे कि उनकी पूरा, आप देखिए, व्यक्तित्व उभर कर आता है। तो ऐसी उनको शिक्षा भी दी जाती है, उनको बताया जाता है। और ये बच्चे हमारा सभी ऐसे बच्चे जो कि निम्न स्तर के हैं लेकिन आर्थिक स्तर से पिछड़े हुए हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क बहुत ही तेज़, बहुत ही अच्छे, और उनको हम थोड़ा सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको दूंगी कि एक बच्चा अभी जिसको कि इंजीनियरिंग में दाखला मिल गया बीटेक में, लेकिन उसकी जो पिता हैं वो एक तरह लेबर हैं, मज़दूर हैं, तो वो किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं? वो तो इतनी फ़ीस नहीं दे सकते। तो उसको हमारी संस्था ने काफ़ी, जितना भी पैसा उनकी फ़ीस का था उनके कॉलेज को दिया, 1 लाख से ऊपर। तो वो बच्ची अब द्वितीय वर्ष में आ गई है बीटेक के, और यही बच्ची जो है आगे चल कर के देखिए देश का कैसा नाम करेगी। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, जो कि हमारी फाउंडेशन से जुड़े हुए, उन्हें हमने सहायता की है। तो ये सब हमारा जो है पिछले 20-25 वर्षों से ये कार्य चल रहा है, और इसमें हमारे साथ बहुत सारे हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं और जवान हमारे वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं जो गर्म खून हैं और जो समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वो आगे आते हैं और हमारे देश के जहाँ जहाँ भी कोई डिज़ास्टर है, कहाँ ज़रूरत है, वहाँ पर ये जाकर के पूरी तरह से मदद करते हैं। आज आप ज्योतिष चर्चा में शामिल होने के लिए अयोध्या आई हैं। जो आप लोगों ने सम्मेलन किया, जो मंथन किया, उससे क्या निष्कर्ष निकला, और आगामी वर्षों में आप लोगों की तरफ से सनातन धर्म और ज्योतिष के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा? जरा इस पर कुछ आप प्रकाश डालें। देखिए, ये बहुत ही देव धरती, राम जन्म स्थान,
जहाँ अयोध्या, यहाँ पर जो हमारा ये सम्मेलन हो रहा है ज्योतिष चर्चा 10, इसका जो आयोजन कर रहे हैं वो हमारे पटवारी जी, जो कि बहुत ही इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। बंसल जी आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय, जिन्होंने कि देश के विभिन्न भागों से ज्योतिष को यहाँ पर आमंत्रित किया है, उन्हीं में हम भी आए हैं। और ये एक ऐसा स्थल है, एक इस तरह का कहना चाहिए कि चर्चा का यहाँ पर विषय जो चल रहा है ज्योतिष के बारे में, सभी ज्योतिष जो अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग, जैसे मोती होते हैं, मोती मिलकर के एक माला बन जाती है, इसी तरह से ये सारे जो ज्योतिष अलग अलग जगह से आए, एक जगह इकट्ठे हुए हैं और इनके जो अपना शोध कार्य है, जो अपने विचार हैं, जो इन्होंने बहुत कुछ अपना अनुभव किया है, तो उसको ये साझा करते हैं आपस में। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ये ज्योतिष चर्चा जो होती है, इसमें आप ये देखिए कि इतना कुछ सीख जाते हैं सभी जो अनजान हैं, जिन्होंने अभी इसके बारे में इतनी अनुभव नहीं है, तो वो भी बहुत कुछ यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ जो चर्चा हमारी होती है ज्योतिष के बारे में और अंक शास्त्र के बारे में होती है और हस्तरेखा के बारे में हो गई, और बहुत सारे इसके जो वैदिक हमारी जो ज्योतिष है इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। किस तरह से जो बीमारियां हैं, तरह तरह के रोग हैं, उनको किस तरह से हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। उपचार कैसे? छोटे छोटे उपायों के द्वारा। जो इस तरह कुंडली बनती है, कुंडली में देखा जाता है कि किस तरह के ग्रह हैं, कौन सा ग्रह कैसा है। अगर कोई ग्रह ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए उसका जो है छोटे छोटे उपाय ज्योतिषों द्वारा दिए जाते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे जीवन में बहुत कुछ हम करते हैं, चलते चलते अगर पैर में ज़रा सा कांटा भी लग जाता है तो एक कदम भी आगे चलना दूभर हो जाता है। तो यूँ समझ लीजिए जीवन के उतार चढ़ाव में कई तरह के विघ्न, कई तरह की बाधाएं आती हैं, और ये बाधाएं जो आती हैं वो कई बार उनके जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, ये दशाएं होती हैं, अंतरदशाएं, महादशाएं, जैसे शनि की महादशा हो गई, या शनि का जो 7.5 हो गई, या इसके अलावा दहिया हो गया। तो इस तरह से शनि का जो होता है प्रभाव, तो उसकी वजह से कई बार मनुष्य बहुत ही चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये ज्योतिषी हैं जो कि उनको छोटे छोटे उपाय देते हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये ज्योतिषाचार्य जो होते हैं एक तरह के साइंटिस्ट हैं, एक तरह के डॉक्टर हैं, जो कि लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनको वो हल करते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर जो ये स्थल है, जो हमारा ये सम्मेलन है, इसमें अलग अलग स्थानों से आए हुए ज्योतिष अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, उनके अपने अनुभव, उनके शोध कार्य का चर्चा होता है। तो इससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं। और इसके लिए मैं ये कहूँगी कि हमारे पटवारी जी ने जो ये स्थान चुना है, बहुत ही बढ़िया स्थान, जो कि दैव भूमि है, जो कि राम जन्मभूमि है। तो ऐसे स्थान में तो बहुत ही आनंद आ जाता है। और साथ में जो हमारे बड़े भाई महामंडलेश्वर जी हैं, संजीव जी महाराज, तो उनका भी यहाँ पर जो है बहुत अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने भी इसको बहुत ही अच्छा रूप दिया है, और बहुत अच्छे विचार और बहुत अच्छे रामायण के बारे में बातें बता के, अपने हिंदू धर्म के बारे में बातें बता के, सनातन धर्म के बारे में बातें बता के सभी को लाभान्वित किया है। तो एक अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इनके जितने भी सहयोगी हैं बहुत सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम बहुत ही उम्दा रहा, बहुत अच्छा रहा। सागर जी जो कि उनके तरह पूरी तरह से लगे हुए हैं इन कार्यक्रमों में, उनकी भी जो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो ये जो हमारा ज्योतिष सम्मेलन हुआ है, ज्योतिष चर्चा 10, ये बहुत ही कामयाब रहा है। और इसके लिए मैं सभी जितने आयोजक हैं उन सबको बहुत 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 बधाई देती हूँ। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा, थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालिए। किसी व्यक्ति को अगर वो समझना हो डिवाइन हीलिंग क्या होती है, दैव शक्ति उपचार जिसे कहते हैं डिवाइन हीलिंग, कोई व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित है,
मान लिया जाए उसके घर में तमाम तरीके की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो किसी भी तरीके की हों, और वो उनसे मुक्ति पाना चाहता हो, छुटकारा पाना चाहता हो, तो एक ज्योतिषाचार्य डिवाइन हीलिंग की मदद से कैसे उसको इस समस्या से मुक्ति दिला सकता है, जरा इस पर आप बताएं। जी, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है, क्योंकि कई बच्चे, बड़े, बूढ़े, कई तरह की जो रोग होते हैं उनसे पीड़ित होते हैं, और कई बार तो समझ ही नहीं आता कि ये रोग क्या है, क्यों हो रहा है। तो जो डिवाइन हीलिंग होती है वो कैसे, आप ये देखिए कि जो डिवाइन हीलिंग करना जानता है व्यक्ति, वो पहले तो जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, जो कि हमारे शरीर के जो 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों का पूरी तरह से निरीक्षण करके इस बात का पता लगा लेते हैं कि जो रोग है उसकी जड़ क्या है, रोग कहाँ है। जैसे मान लीजिए कि उनके पास इस तरह के यंत्र होते हैं जिससे कि वो पता लगाते हैं कि ये वाला चक्र, मान लीजिए कि विशुद्धि चक्र है जो कि गर्दन वाले भाग में है, तो अगर वहाँ पर डिटेक्ट होता है कि यहाँ पर रोग है, तो वो थायराइड हो सकता है, पैराथायराइड की वजह से तकलीफ हो सकती है। तो उसमें उनकी जो हीलिंग की जाती है वो उस हिस्से की जाती है, उस जगह की जाती है, उस चक्र को एक्टिवेट किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। और वास्तव में ये जो डिवाइन हीलिंग होती है, कुछ समय तक करने से लगातार उस व्यक्ति को लाभ होता है। इसमें जो पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति है, जो डिवाइन एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने हाथों में लिया जाता है। अपने हाथों में ले करके उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको स्थानांतरित किया जाता है उस रोगी के उस अंग तक जहाँ पर वो पीड़ा हो रही है। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देना चाहूँगी कि मेरा अपना स्वयं का अनुभव है, शोध भी किया है मैंने इस कार्य पे, कि एक बच्चा जो है 12 वर्ष की लड़की, जो कि काफ़ी दूर, भारत से दूर, USA में, कैलिफोर्निया में, तो वहाँ पर पीड़ित थी, और उसकी जो नानी नाना यहाँ पर दिल्ली में, उन्होंने हमें संपर्क किया कि भाई ये बच्चा जो है इसको ब्लड कैंसर है, तो इसके लिए आप कुछ न कुछ करके देखिए अगर इसका कुछ इलाज हो सकता है। तो मैंने उसको हीलिंग किया, यहाँ से वाइब्रेशन उसको भेजी, प्रतिदिन हीलिंग करती थी मैं उसकी, रात को 8 बजे के बाद, क्योंकि ये जो हीलिंग होती है, जो कि हम डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं, यहाँ से बहुत दूरस्थ हीलिंग होती है ये, तो इसको जो है रात के समय करने से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो मैं ये करती रही, और कमाल ये हुआ कि 6-7 महीने के अंदर अंदर वो बच्ची जो है वो ठीक हो गई, और वहाँ से खुशखबरी हमें मिली कि ये बच्चे की जो ब्लड कैंसर था वो क्योर होता जा रहा था, और अब बिल्कुल ठीक हो गया, और उसकी जो शरीर की कोशिकाएं बन रही हैं वो बिल्कुल स्वस्थ कोशिकाएं बन रही हैं। तो ये देखिए, ये कमाल ये है, ये हमने नहीं किया, ये तो हम तो केवल निमित्त हैं। ऊपर से जो आदेश होता है या इसकी हमें जो प्रैक्टिस होती है, इसका जो हमें अनुभव है, उस अनुभव से हम ये हीलिंग करते हैं, और तरह तरह के जो रोग होते हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। ज्योतिष डिवाइन हीलिंग और समाज हित के लिए किस प्रकार से उपकार संस्था कार्य कर रही है, उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर रेखा बाका जी जुड़ी हुई थी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।